हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं सिंपल ग्रुप से रिलेटेड। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा भी हुआ है। इफ अ ग्रुप G हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 3 और 4 देन G विल नेवर सिंपल। देखते हैं ये होता कैसे है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पता होना चाहिए। वो क्या है? इफ G बी अ फाइनाइट ग्रुप, ये कहता है फाइनाइट ग्रुप है, and H is a proper subgroup of index n, then if T is simple, then there exists K, which is the subgroup of An, such that T is isomorphic to K। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि G हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके पास n इंडेक्स का प्रॉपर सब ग्रुप है। तो जो n यहाँ पे आया है इंडेक्स के लिए, ये जो n है, n इंडेक्स का प्रॉपर सब ग्रुप है। उसी n से फिर हम an की बात करेंगे, जो इस n का सब ग्रुप है an। तो an के पास एक सब ग्रुप k होगा जो कि g के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है। इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अभी हम जो मेन स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना है वहां पे यूज पे क्या यूज करेंगे इसका कि इफ he has a proper subgroup, फिर ऐसे लिखता हूँ कि if H is the subgroup of G such that phi not equal to H not equal to G, तो ये बोलने का मतलब क्या हो गया? ये प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। एंड इंडेक्स ऑफ H इज इक्वल्स टू 3। मुझे 3 और 4 इंडेक्स पे स्पेशली बात करनी है ना। लेट G क्या है? सिंपल है, क्योंकि हमें क्या शो करना है कि G कभी भी सिंपल नहीं होगा। सिंपल अज्यूम कर लेते हैं, बाद में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आना होगा तो आ जाएगा। तो G अगर सिंपल है, दैट इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट K which is the subgroup of an, और n की वैल्यू क्या है? 3 है। such that G जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा K के, which is the subgroup of A3। ठीक है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे कि हमारा जो सबग्रुप H है वो प्रॉपर सबग्रुप है और इंडेक्स 3 का है। ठीक है। तो डेफिनेटली G आइसोमॉर्फिक टू K होगा और सबग्रुप A3 का होगा। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि H इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी आ जाएगा, है ना। कि H अगर ट्रिवियल सबग्रुप होगा तभी जाकर के G अपॉन सिंगलटन आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वो 3 ऑर्डर का सबग्रुप होगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा ना। H तो हमने, सॉरी यहाँ पे नॉन इम्पिटी लिखा है, नॉन आइडेंटिटी ऐसा कुछ, है ना। यहाँ पे भी आइडेंटिटी के लिए मैं ई का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर ग्रुप सिंपल होगा तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इम्प्लाई नेवर सिंपल। सिंपल हुआ तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। अब हम 4 इंडेक्स वाले के बारे में बात करें। इफ सिंगलटन आइडेंटिटी नॉट इक्वल टू H नॉट इक्वल टू G, H is the subgroup of G and index of H क्या है? 4। अगर G सिंपल होता है, इफ G सिंपल, G अगर सिंपल होगा तो क्या होगा? there exists K which is the subgroup of n की वैल्यू 4 है, A4, such that G is isomorphic to K which is the subgroup of A4। ठीक है। अब देखो G यहाँ पे K के आइसोमॉर्फिक होगा और
के जो है वो सब ग्रुप है A4 का। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि जी जो आपका दिया हुआ है इसके पास 4 इंडेक्स का प्रॉपर सब ग्रुप है ना। तो जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जी का ऑर्डर क्या हो सकता है, जी का ऑर्डर जो है वो 4 के मल्टीपल में जा सकता है ना। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू 4 है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 4k हो गया हमारा, है ना। अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ पे दैट इम्प्लाई अब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4k है तो ऑर्डर ऑफ एच की बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन 4 ऐसा कुछ होने लग जाएगा, है ना। इन दोनों को जब आप तरीके से बैलेंस करेंगे तो आप ऑर्डर ऑफ जी 4k कह सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन 4 कह सकते हैं। तो जी आइसोमॉर्फिक टू के होगा जो कि A4 का सब ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ जी जब 4k हो रहा होगा तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऑर्डर ऑफ एच जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच 4 अगर आ रहा है तो 4 इंटू ऑर्डर ऑफ एच करने पे ही ऑर्डर ऑफ जी आएगा ना। मैं यहाँ पे एक और चीज लिख दे रहा हूँ, दैट इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 4 इंटू ऑर्डर। ठीक है, आप देख रहे हो कि के जो है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच को रिप्लेस कर रहा है ना। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, क्योंकि A4 के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक जी को होना है। ये 1 होगा तो जी 4 ऑर्डर का हो जाएगा या फिर 8 ऑर्डर का हो जाएगा और नहीं तो 12 ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी जो है हमारे पास वो क्या क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ जी जो है ये बैक साइड में चला जा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी क्या हो सकता है हमारा, 4 हो सकता है, साइड में चला जा रहा है। ये ऑर्डर ऑफ जी हमारा 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 12 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो ऑर्डर ऑफ एच उस समय क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच, अब एच की बात अगर की जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, के से रिप्लेस करेंगे, या तो 1 ऑर्डर का या 2 ऑर्डर का या फिर 3 ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन अब देखते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या होता है 4, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे एच क्या हो गया, सिंगलटन आइडेंटिटी। एच तो हमें प्रॉपर लेना था, इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऑर्डर ऑफ जी 8 होता है, ठीक है, तो फिर 8 12 को डिवाइड ही नहीं करेगा। दैट इम्प्लाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट के विच इज द सब ग्रुप ऑफ A4 सच दैट ही इज आइसोमॉर्फिक टू के, है ना। तो यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। अब अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारा 12 हो जाता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने जी के सिंपल की बात करी थी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 12 है एंड जी इज आइसोमॉर्फिक टू के विच इज द सब ग्रुप ऑफ A4। इसका मतलब जी खुद आइसोमॉर्फिक हो जाएगा A4 के। ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि A4 सिंपल नहीं है, A4 नॉट सिंपल। इसके पास आइसोमॉर्फिक टू K4 एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलता है ना। वो सारा कॉन्ट्राडिक्शन आता चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, डी नेवर सिंपल। एक और चीज यहाँ पे मैंने इंडेक्स 2 के बारे में बात नहीं की है। अगर ग्रुप के पास इंडेक्स 2 का कोई भी सब ग्रुप मिले तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर ही होगा, साथ में वो नॉर्मल भी होता है, ये वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल अगर मुझे कुछ कंक्लूड करना हो, हमने पे तो हमने सिर्फ 3 और 4 ऑर्डर के बारे में बात करी, आप चाहें तो 2 से ले सकते हैं, है ना। इफ जी इज
finite group and he has a proper subgroup of of order 2 or 3 or 4, then he will never be a simple group. ठीक है, तो किसी भी ग्रुप के सिंपल चेक करने के बारे में पूछा जाए तो ये चीजें आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान होगा इसे ट्राई करना, और वहां से आप बता पाएंगे कि ग्रुप सिंपल होगा या। थैंक यू।